हेलो एवरीवन, ये डिक्शनरी के मेगा सेट का पार्ट 1 है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे एक डिक्शनरी बनाना है जिसमें जो की होगा वो होगा 1 से n तक एंड जो वैल्यू होगा वो उस की का स्क्वायर होगा, जैसा आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट में देख सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ n का वैल्यू डिफाइन करूंगा, लेट्स से 5। अब इसके बाद मैं लिखूंगा स्क्वायर्स इक्वल एंड देन यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा i एंड i पावर 2 फॉर i इन रेंज एंड ये रेंज होगा 1 से लेकर के n+1 तक। नाउ यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस स्क्वायर्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट, यहाँ पर मुझे कॉमा नहीं, मुझे एक्चुअली में कोलन साइन देना था। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये डिक्शनरी मिल गया है जिसमें 1 से 5 तक की है एंड उसका स्क्वायर उसका वैल्यू है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे सारे वैल्यूज का सम कैलकुलेट करना है जो कि इस डिक्शनरी में है एंड आई होप आपको याद हो, जब आपको वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप वैल्यूज मेथड का यूज कर सकते हैं। सो मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस डॉट वैल्यूज। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सारे के सारे वैल्यू मिल गए हैं एंड जैसा आप देख सकते हैं ये सब लिस्ट के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये इटरेबल है एंड मैं इसके ऊपर सम लगा सकता हूँ। नाउ जब मैं यहाँ पर सम लगाऊंगा तो यहाँ आउटपुट में मुझे 10,700 प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस डिक्शनरी को सॉर्ट करके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है जो कि बेसिकली एक लिस्ट है। यहाँ इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए मैं सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। सो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा सॉर्टेड एंड देन इसके अंदर मैं मार्क्स डॉट आइटम्स लिख दूंगा। इससे मुझे ये दोनों मिल जाएंगे की वैल्यू के पेयर में। मैं आपको जब सॉर्टेड फंक्शन के बारे में पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि इसमें एक की नाम का भी पैरामीटर होता है जो कि बेसिकली एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है एंड इस केस में मेरा फंक्शन कुछ ये काम करेगा कि ये जो भी उसको वैल्यू मिलेंगे इन सारे में से इन वैल्यूज को मुझे वो एक्सट्रैक्ट करके देगा। सो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर ये फंक्शन लिखूंगा विच इज गेट वैल्यू एंड चूंकि गेट वैल्यू नाम का कोई फंक्शन है नहीं तो मैं यहाँ पर इसे बनाऊंगा। सो मैं लिखूंगा डेफ गेट वैल्यू एंड इसके इनपुट में आएगा ये आइटम एंड यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा इस आइटम का पहला इंडेक्स पोजीशन वाला वैल्यू। दैट मीन्स ये होगा 0, ये होगा 1 एंड यहाँ पर मैं इन वैल्यूज को रिटर्न कर रहा हूँ। एंड जैसा मैं बताया था ये जो की रहता है ये इटरेबल के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक एक करके पास करता है इनटू दिस फंक्शन। ऑलराइट, अब मेरे पास ये जो वैल्यू आएगा मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसे प्रिंट करके ही दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट ASC एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं ये मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है एंड अगर मुझे डिक्शनरी चाहिए तो मैं इसे डिक्शनरी के अंदर रैप कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिक्ट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अब ये डिक्शनरी मिल रहा है एंड ये अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। सेम काम मैं कर सकता हूँ डिसेंडिंग के साथ में। मैं काम करूंगा, इसके लिए मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये असेंडिंग के बजाय हो जाएगा डिसेंडिंग एंड यहाँ एक और रिवर्स पैरामीटर होता है जिसे मैं ट्रू कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस डिसेंडिंग को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं अब ये डिक्शनरी मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर मिल गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास 2 लिस्ट है एंड इन दोनों को मुझे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। लेट्स डू दिस। जब मैं आपको डिक्शनरी बनाने के बारे में बता रहा था तब मैं आपको बताया था कि आप यहाँ पर zip फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे लिखाएगा। लेट्स से यहाँ पर मैं मैप नाम का एक नया वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा डिक्ट ऑफ zip ऑफ कीज एंड वैल्यूज। दैट्स इट। अब मैं इसे प्रिंट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट मैप। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं लिस्ट अब डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस डिक्शनरी के कंटेंट को टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करना है। ये भी आसान है, लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन एम्प्लॉइज डॉट आइटम्स एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस की एंड वैल्यू को। सो मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा सबसे पहले ये की एंड देन मैं कोलन दे करके लेस देन 10 लिखूंगा सो दैट मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का स्पेस मिल जाए एंड यहाँ पर मैं वैल्यू को स्पेसिफाई कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे अब वैल्यू के फॉर्म में प्रिंट होकर मिल गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे डीपली नेस्टेड वैल्यू को रिट्रीव करना है यूजिंग लिस्ट ऑफ कीज। यहाँ सबसे पहले मैं वैल नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस डेटा को पास कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग वैल के थ्रू ओरिजिनल डिक्शनरी के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओरिजिनल डिक्शनरी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप ट्रैवर्स करना चाहता हूँ बिना ओरिजिनल डेटा को टच किया। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डेटा को मॉडिफाई करा या फिर उसके ऊपर ट्रैवर्स करा तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि ओरिजिनल डिक्शनरी को भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं वैल को यूज करके सेफली इस डिक्शनरी के अंदर नेविगेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा एंड ये लूप होगा फॉर की इन पाथ। दैट मीन्स यहाँ पर मैं इंडिविजुअली इस A, B, C एंड D को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सो दैट आप इसे इजीली समझ सकें। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एंड देन वैल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस डिक्शनरी को एज इट इज प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए। फिलहाल मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ एंड इसे मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ लिखा प्रिंट एंड देन वैल के अंदर अगर मैं A लिखा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो मुझे A के कोरेस्पॉन्डिंग सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अगर मैं ऐसा करा, ए के बाद मैं यहाँ पर बी डाल दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, तो मुझे बी के कोरिस्पॉन्डिंग सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। दैट मीन्स अगर मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकूं कि ये जो स्टेप है ये एक के बाद एक अपने आप बढ़ रहा है और तब तक बढ़ रहा है जितना डेप्थ इस लिस्ट का है, तब उस केस में मैं इसके सबसे डीपेस्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। इससे मैं कैसे करूंगा, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर लिखा वैल इक्वल एंड देन यहाँ पर मैं वैल ए लिख दिया एंड यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट करा, तो मेरा ये काम हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि ये जो वैल है इसका तो वैल्यू ये हो गया है। दैट मीन्स करेंटली अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड इसके बाद मैं एक लेयर अंदर जाऊंगा एंड यहाँ पर अब नया वैल्यू कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस चीज को भी मैं वापस से इसके अंदर असाइन कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं एक और लेयर अंदर जाऊंगा एंड इस पर ये होगा सी। इसकी मदद से मुझे ये मिल जाएगा एंड देन ये सेम काम मैं दोबारा करूंगा एंड यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डी एंड फाइनली इसकी मदद से मैं इस सबसे आखिरी एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा। सो मैं ये काम रिपीट करना चाहता हूँ और ये काम मैं फॉर लूप की मदद से आसानी से कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा एंड इस चीज को मैं वापस से अनकमेंट करूंगा। अब जैसा मैं आपको अभी समझाया था एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा वैल इक्वल वैल के अंदर की, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस वैल को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो डीपेस्ट एलिमेंट है ये मुझे मिल गया है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि क्या कोई स्पेसिफिक की एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। दैट मीन्स इस केस में मैं नेम को चेक करना चाहता हूँ। सो लेट्स डू दिस। मैं की नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं नेम लिख दूंगा। अब मेरा कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर ये जो की है ये इस डेटा में अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा की एग्जिस्ट्स एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा की नॉट एग्जिस्ट्स। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर नेम्स लिख दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है नेम्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो दैट्स द कोड। आई होप यू गॉट दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मुझे इस डिक्शनरी से एक स्पेसिफिक की को डिलीट करना है जो कि इस केस में ग्रेड है। सो लेट्स डू दिस। इसके लिए मैं डेल कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा डेल एंड देन स्टूडेंट ग्रेड, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस स्टूडेंट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे नेम और एज केवल प्रिंट होके मिल रहा है, ग्रेड प्रिंट होके नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर मुझे फॉर लूप की मदद से इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करना है एंड इसके सारे की एंड वैल्यू को प्रिंट करना है। टू इजी, लेट्स डू दिस। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन इन्फो डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस एफ स्ट्रिंग के अंदर की कोलन की कॉमा वैल्यू कोलन वैल्यू, दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं की एंड वैल्यू दोनों को ही प्रिंट कर लिया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में जो मेरे पास डिक्शनरी है इस डिक्शनरी के सारे यूनिक वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है। लेट्स डू दिस। आपको याद होगा जब मैं आपको सेट्स पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि सेट के अंदर जो भी वैल्यूज होते हैं वो सारे के सारे यूनिक होते हैं एंड अगर मैं यूनिक वैल्यू प्रोवाइड ना करा तो वो सब बाय डिफॉल्ट ही यूनिक बना देता है। दैट इज व्हाई यहाँ पर मैं सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा यूनिक वैल्यूज इक्वल सेट ऑफ दिस डेटा डॉट वैल्यूज, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस यूनिक वैल्यूज को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सारे के सारे यूनिक वैल्यू मिल गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है। इस केस में ये की होगा सी एंड वैल्यू होगा 3। लेट्स डू दिस। यहाँ मैं लिखूंगा डेटा एंड देन ये नया की जाएगा एंड इसका कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू जाएगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस डेटा को। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस नई की वैल्यू पेयर को इसमें ऐड कर लिया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक टेक्स्ट है एंड मुझे इसके हर एक कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नया फ्रीक्वेंसी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो कि शुरू में एम्प्टी डिक्शनरी होगा। अब मेरा आइडिया कुछ ऐसा है, इस टेक्स्ट के हर एक कैरेक्टर को मैं इंडिविजुअली एक्सेस करूंगा एंड इसे फ्रीक्वेंसी में ऐड करता जाऊंगा अलॉन्ग विद देयर काउंट। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसके काउंट को 1 से बढ़ाता रहूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर नया काउंट ऐड कर दूंगा। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए मैं लूप का यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा फॉर कैर इन टेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका की हो जाएगा मेरा ये स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड इसका वैल्यू होगा वो काउंट एंड ये काउंट मैं कैसे निकालूंगा उसे समझिए। ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में से मैं गेट करना चाहूंगा ये स्पेसिफिक कैरेक्टर। अगर ये कैरेक्टर अवेलेबल है तब तो मैं इसे 1 से बढ़ा दूंगा एंड अगर ये कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा जो कि है 0। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस फ्रीक्वेंसी को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर दिया, मुझे कैरेक्टर यहाँ पर लिखना है एंड यहाँ पर भी मुझे कैरेक्टर लिखना है। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ इस टेक्स्ट के हर एक इंडिविजुअल लेटर का काउंट मुझे मिल गया है। दैट इज डी यहाँ पर 1 बार है, आई यहाँ पर 2 बार है, सी यहाँ पर 1 बार है, एटसेट्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इन दोनों डिक्शनरीज को मर्ज करना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अभी तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं एंड यू शुड बी केपेबल इनफ नाउ कि आप इस क्वेश्चन को अब आंख बंद करके भी कर सकें। यहाँ पर लिखा है D1 डॉट अपडेट एंड इसके अंदर जाएगा D2। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस D1 को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों डिक्शनरी अब मर्ज हो चुका है।
वेल दैट्स इट इन दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वाला प्रैक्टिस सेट रिलेटिवली इजी था, बट जैसे जैसे आप आगे जाइएगा आपको कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें आपको पहले के कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करना होगा उसे सॉल्व करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इस मेगा सेट पार्ट 2 को खुद से अटेम्प्ट करें एंड अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस मेगा सेट 2 का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।